शुरू करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विराग साहब महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। प्यारे बंधो, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी मोक्ष मार्ग में अथवा भव्य जीव के जीवन में जो उलझन है, जो मोह से जीव अपने स्वरूप को खोए हुए हैं, उस स्वरूप का भान कराने के लिए भेद विज्ञान कराते हुए निश्चय एवं व्यवहार दोनों प्रकार से कथन करते हुए संसारी जीवों को स्वभाव और विभाव से परिचित करा रहे हैं। हे भव्य जीव, तुम्हारा स्वभाव क्या है और विभाव क्या है, अपने स्वभाव को जानकर स्वभाव में तो रमण करो, अपने स्वरूप को तो जानो, और जो विभाव है, हमसे पर पदार्थ हैं, उनको पर पदार्थों को पर रूप जान करके अब अपना जो तुम्हारा मन चाहे सो करो। कम से कम एक बार इस बात से परिचित तो हो जाओ, जान तो लो कि हमारी वस्तु ये है, ये हमारा नहीं है। जब इस प्रकार से आप जान लोगे कि हमारा है, ये हमारा नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए एक न एक समय आएगा कि अपने का भान और अपने का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा करते हुए कल यहाँ पर बताया था, बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रवा। कितने व्यवस्थित और ढंग से बात बताई कि संसारी प्राणी जिन पदार्थों में अनादिकाल से अपनत्व तो बनाए बैठा हुआ है, जिन पदार्थों को अपना माने बैठा है, वो पदार्थ के लिए कहाँ कहते हैं, हे भव्य जीव, ये सब तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे स्वभाव से पूर्णतः भिन्न हैं, लेकिन फिर भी तुम उसमें अपना अपनत्व तो जो मान रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और अपने उस भूल का अगर तुम सुधार कर लोगे तब तो ठीक है, और अगर आपने उस भूल का सुधार नहीं किया तो फिर समझ लेना संसार के अंदर तुम्हारे जो भ्रमण हैं, संसार में तुम्हारा जो बार बार ये दुखों का संचालन चल रहा, उसका अंत होने वाला नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जा रहा। बपुर जो है आगे, अब इसके पश्चात हैं कहते हैं, इस संसारी जीव का कुटुंब और परिवार किस प्रकार से होता है। संसारी जीव अपने कुटुंब परिवार में किस प्रकार से रहते हैं, बहुत अच्छी सोचने की आवश्यकता है। तो बताया जा रहा, दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे सौ सौ कारवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इस प्रकार से यहाँ पर एक बार फिर से और मिलकर पढ़ते हैं। दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे सौ सौ कारवसाद्यांति वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बन जाएगा पढ़ते। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा, हे भव्यात्माओं, एक बार चिंतन करो, विचार करो। यहाँ उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने गांव में रहते हो, आपके घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पर शाम के समय चारों दिशा से पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, और रात भर पूरे रात भर वह पक्षी अपने पेड़ पर बैठ करके अपना समय गुजारते हैं, और सुबह होते ही और जो पक्षी जहाँ जिस दिशा से आए थे तो अपनी अपनी दिशा की ओर उड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से उस पेड़ पर आकर के पक्षी रुकते हैं, सुबह होते चले जाते हैं, उसी प्रकार से आपका जो परिवार है वो भी इसी प्रकार से है कि आपके परिवार में कौन कहाँ से
पहले भाई बहन कहते पत्नी पुत्र कौन कहाँ से कौन सी गति से आए, किसी को मालूम है? हैं? कहते कौन सा बेटा कौन सी गति से आया, कौन से किसके घर से आया, कहाँ से आया, कैसा आया, शायद हमको लगता है ये किसी को भी पता नहीं है। और कहाँ जाएगा, तुम भी कहाँ जाओगे, लेकिन फिर भी उस छोटे से घोंसले के अंदर जब तक आप अपने यहाँ पर आ जाता है तो उसके प्रति इस प्रकार का इतना राग हो जाता है कि व्यक्ति अपना सब कुछ सर्वस्व भूल करके और उसी में तल्लीन हो जाता है। उसी के लिए अपना हित अहित भूल करके उसमें हमारा हित हो रहा कि अहित हो रहा ये भी ध्यान नहीं रहते हैं और उसी में लग जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जाता है, हे भव्य जीव, पहले तो अपना सारी दुनिया में हर जीव क्या चाहता है, अपना हित चाहता है कि अहित है। सभी जो जीव दुनिया में अपना हित चाहते हैं, दूसरों का हित हो ना हो, लेकिन फिर भी देखा क्या जा रहा कि अपना तो अहित कर रहे हैं और दूसरे के हित के लिए सोच रहे हैं। क्या ये इंसान की समझदारी है? हमारे आचार्य से बोला करते थे, एक बार अकबर बीरबल की सभा लगी हुई थी, ठीक है। अकबर बीरबल की सभा में अकबर ने कहा, बोले बीरबल तुम हमारा अच्छा विशेष मंत्री है, हर चीज़ का हमारा ध्यान रखता है, अगर कदाचित कभी ऐसा हो जाए कि हमारी दाढ़ी में आग लगे और तेरी दाढ़ी में आग लगे तो बता सबसे पहले तुम किसकी दाढ़ी की आग बुझाएगा? हमारी दाढ़ी की बुझाएगा कि अपनी बुझाएगा? जिस प्रकार से बोला तो मंत्री बीरबल ने कहा, बोले हुजूर आपने प्रश्न किया, हम उत्तर दे देंगे तो ये सारे जो सभासद हैं ये सब नाराज हो जाएंगे कि बताओ अकबर को बीरबल से प्रश्न पूछना था तो हमको क्यों बुलाया। इसलिए पहले एक बार अपने सारे सभासद जो आपको अपने जो है विशेष मानने वाले हैं उनसे पूछ लो। बोले ठीक है। उन्होंने सबसे पूछा, भाई बताओ हमारी दाढ़ी में आग लगे, तुम्हारी दाढ़ी में आग लगे, पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगे? तो सब ने क्या बोला? बोले हुजूर हम तो सबसे पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे, क्योंकि सारे जो दुनिया वाले हैं कैसे हैं, चापलूस हैं, तो चापलूसी बस हुजूर हम तो आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। इस प्रकार से चला। अंत में बीरबल से पूछा, बोले बीरबल तुम बताओ अब किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? तो बीरबल उस समय बोलते हैं, बोले हुजूर सबसे पहले तो हम अपनी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। जिस प्रकार से बोला तो अकबर को गुस्सा आ गया। गुस्से में आके फटकार लगाते हैं, अबे नमक हराम, हमने सारी ज़िंदगी बाद तेरे लिए एक कहते छोटा सा बच्चा वहाँ से लेकर के उठा करके पूरे राज्य का मंत्री तक बना दिया, और आज प्रकार से दाढ़ी में आग बुझाने की बात आज सबसे पहले तुम स्वार्थी बता रहा कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। इस प्रकार से वो बोला तो उस समय मंत्री ने कहा, बोले हुजूर आप चाहे कुछ भी मानो लेकिन हकीकत तो यही है। अरे भाई हमारी दाढ़ी की आग बुझेगी, हम अगर बच पाएंगे तब तो दूसरों को बचा पाएंगे, और हम स्वयं ही नहीं बचे। ये सब मात्र चापलूसी है। हकीकत तो ये है कि सबसे पहले अपना स्वयं का बचना पहले जरूरी है, तभी हम दूसरे को बचा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह कहा गया। तो यहाँ पर बात चल रही है कि शायद संसार के अंदर सबसे बड़ा स्वयं का अपना कल्याण, स्वयं का सबसे पहला अपना उत्थान होना चाहिए, तभी हम दूसरों का उत्थान कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है आजकल के ज़माने में, और हमको लगता हमेशा से रहा, कि इंसान की ये सबसे बड़ी यानी अज्ञानता रही कि वह हमेशा परोपकार की बात करता रहा। परोपकार के बारे में उसने सोचा, परोपकार करने में ही निरंतर अपने उपयोग को लगाया, जबकि भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है 100 परोपकार। पहले हमारा
स्वयं का उपकार हो, उसके बाद हम दूसरों को उपकार करने की सोचें तब तो फिर भी ठीक है, किंतु अगर पर का उपकार करने के लिए जो सोचने लग जाए, उससे ना तो पर का हो पाएगा और ना स्वयं का हो पाएगा। इसलिए अपने यहाँ तीर्थंकर भगवंतों ने पहले 100 पर उपकार की बात कही, स्वयं पहले उपकार किया, स्वयं उपकार करके अपने आत्मा का उपकार करते करते पहले अरहंत अवस्था को प्राप्त किया। जब स्वयं अरहंत बन गए, फिर उन्होंने दूसरे भव्य जीवों का उपकार की बात कही कि हे भव्य जीवों, देखो हमने पहले अपना स्वयं का उपकार करने की सोची, आज हम अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गए। अब अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो आप भी इसी प्रकार का मार्ग अपनाओ और अपना स्वयं का भी कल्याण कर सकते हो। जो स्वयं का कल्याण करेंगे वही पर का उपकार कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कथन किया। जबकि और दुनिया वालों के अंदर जो देखा जाता है, अन्य संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने ध्यान नहीं रख करके और सारी दुनिया में किसी न किसी प्रकार से कहीं कोई हवन कराते हैं, कभी कोई पूजन कराते हैं, कभी कोई क्या बोलते उपदेश कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं। ये सब किसका? पर का उपदेश है। हम अपनी बात कर रहे थे, हमारे अपने आचार्य से हमेशा ये कहते थे कि सबसे पहले आप साधु हो तो अपने साधु के आवश्यक कर्तव्यों को पहले ध्यान में दो। हमारे आवश्यक कर्तव्य जब पूरे हो जावें, उसके अलावा अगर समय बचता है तो आप पर के उपदेश की बात करो, पर के उपकार की बात करो। किंतु अगर किसी प्रकार से अपने आवश्यक कर्तव्य को हमको अलग करके या हमारे अपने आवश्यक कर्तव्यों को छोड़ करके दूसरा का उपकार करने की अगर करने लग जाएं, तो इससे और बड़ा कोई अज्ञानी नहीं हो सकता है। इसलिए 100 पर उपकार की बात करो, स्वयं का उपकार करने के बाद खाली समय में फिर आप किसी प्रकार से कुछ भी कर सकते हो, करा सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, परस्परोपघोर जीवानाम। वो तो ये सामान्य अवस्था में संसारी जीवों के इस प्रकार से कहा, परस्पर में एक दूसरे जीव का उपकार करना, ये क्या बोलते जीव का उपकार है। ठीक है, जीव का उपकार, परस्पर में एक दूसरे का उपकार किया करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे का उपकार कब करेंगे? जब उसमें भी सब पहले स्वयं का उपकार होगा, तभी तो दूसरे का उपकार कर पाएंगे। और स्वयं का उपकार नहीं होगा तो दूसरे का उपकार कैसे हो सकता है? तो उसमें परस्पर उपग्रह जीवा नाम को इस प्रकार से लगाया जाता है, जिस प्रकार से किसी स्थान पर एक सेठ नौकर का उपकार करता है, नौकर सेठ का उपकार करता है, मजदूर अपने किसी ठेकेदार का उपकार करता है, ठेकेदार मजदूर का उपकार करता है, गुरु शिष्य का उपकार करते हैं, शिष्य वह गुरु का उपकार करते हैं। अब कैसे उपकार करते हैं? तो गुरु का मात्र उनको उपदेश देना, सही राह दिखाना, सही संदेश देना, सही शिक्षा देना। और शिष्यों का उपकार क्या है? तो गुरु की सेवा करना, भैयावृत्ति करना, उनका अपना किस प्रकार से जो है शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर स्वस्थ रहेंगे तभी शिष्यों को उपदेश सकते हैं, उनको शिक्षा इत्यादि प्राप्त करा सकते हैं। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इसलिए यहाँ पर 100 परोपकार अथवा परस्पर उपग्रह जीवा नाम की ये परिभाषा यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बताई। इस प्रकार से जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ कथन किया गया। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ दिग देशे व्य खगायते, अर्थात दिग यानी दिशा और देश यानी देश, विभिन्न प्रकार के दिशा और देशों से, खगा यानी पक्षी, एत्य यानी आकर के, नगे नगे, नग नग यानी वृक्षों वृक्षों पर, संवसंती आकर के ठहरते हैं, तथा प्रगे प्रगे आशा प्राग 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 मतलब प्रातः काल, प्रातः होते ही 100 कार बसात अपने अपने कार्य के बस क्या करते हैं, देशे दिक्षु भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न दिशाओं में यान्ति चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। इसका कथन इस प्रकार से